हेलो। नमस्कार, मैं सुमित कुमार आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूँ। आज से हम जो है पेपर कंटिन्यू करेंगे, जो है हमारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 ग्रेजुएशन लेवल का पहले हम करेंगे। ठीक है, इसमें हम ये सभी सेक्शन हम कराएंगे, लाइक जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी के सभी। तो पहले हम मैथ से शुरू करते हैं और मैथ्स के बाद जो है तब हम नेक्स्ट सेक्शन करते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं मैथ तो हमें लास्ट में मिलेंगे, मीन्स 51 से शुरू होता है। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन है क्योंकि 2024 के ही हैं तो सीजीएल 2024 के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी के सभी। चलिए तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा, हम ये अप्रोच यहाँ पे करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं डिटेल्स में भी बताऊंगा और फर्स्ट अप्रोच क्या होगा वो। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य के लिए तो पता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब जैसे देखिए हम इसको काटते हैं, ये इसमें तो 9 कट जाएगा। ठीक है, बाकी फिर 4 2 6 और 3 9 ये कट जाएंगे तो यहाँ पे एक बच जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसमें करते हैं 5 6 और 3 9 मिलकर कट गए, 5 और 4 9 कट गए, फिर भी इसमें कितना 8 बच गया, तो ये भी नहीं रहा। इसमें 9 कट गए, फिर 4 1 5 तो 7 1 8 इसमें भी बच गए, ये भी नहीं रहा। तीन ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट गए, तो नहीं रहा। बाकी देखिए इसमें देखते हैं सेम से 9 के 9 पहले कट गए, 6 और 3 कट गए। ठीक है, फिर 5 5 10 और 8 18, फिर जो है वो 18 कट जाएगा 2 टाइम्स। तो ये जो है ऑप्शन पूरा हमारा इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ए बी 8 रेशियो 13 दे रखा है। हाँ, 8:13 है। ए रेशियो भी, बी रेशियो सी जो है 5:18, 5:8 है। सी और डी 4:5 है। तो ए बी सी डी में निकाल। इसके लिए हमें चूंकि देखो यहाँ पे सभी के सभी वैल्यू अलग अलग है, तो किसी भी वैल्यू पे भी हम ए बी के लिए या फिर बी सी के लिए सी डी के लिए हम चेक कर ले जहाँ पे हमें मिल जाए। तो देखो ये 8 रेशियो, ऐसे ऐसे भी देखो पहले 16 सॉरी 65 जो हुआ ये 13 के लिए मीन्स 5 टाइम्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो। 8 इंटू 5 40 होगा और ये फिर 65 होगा। तो ये तो बस केवल एक इसमें ही, बाकी किसी में भी नहीं है, तो ये हमारा वैसे ही सही हो गया। बाकी हमें पूरे कैलकुलेशन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल 24 सेंटीमीटर। जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी एक, अब समझाने के लिए बता रहे हैं कि एक रोम्बस है, एक डायगोनल 24 है। इसका पता है कि डायगोनल्स क्या करते हैं, परपेंडिकुलर पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये तो साइड 13 हो गई, 24 है, मीन्स ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो ये 13 12 5 एक ट्रिपलेट बनाता है, मीन्स ये वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये वैल्यू भी 5 हो जाएगी। तो बी डी यहाँ पे हो गया हमारा 10, मीन्स ये D2 हो गया। और D1 हमारे पास दे रखा है कितना 24, तो एरिया इसका कितना होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 इंटू 10 गुना 24 हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 पंचे 120। क्लियर है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है 150 मीटर की दौड़ है, आर एस को 5 मीटर जैसे ये 150 मीटर। ये क्वेश्चन बढ़त आर को 5 मीटर की बढ़त मिलती है, ये यहाँ पे आर हो गया, ये यहाँ पे 5 मीटर हो गया मीन्स। ठीक है, तो वह एस को 25 मीटर से हरा देता है, मीन्स ये जो है जाता है टोटल फिर कितना जाएगा 145। और एस यहाँ से आना शुरू हुआ, इतना ही तक वो आया। और ये जो है 35 मिनट ये नहीं जा पाता, 35 मिनट से ही हार जाता है, तो मीन्स ये 115 मीटर की दूरी उसने तय की। ठीक है, दोनों एक साथ ही चले होंगे। तो आगे करा, यदि एस को 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती है तो मीटर से जो जीत जाएगा। तो अब हमें ये बताना है यहाँ पे कि एक तो कंडीशन यहाँ पे रखा है कि अब यही रेस अगर 100 मीटर की होगी जिसमें एस को 25 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलेगी, तो कौन जीतेगा और कितना से जीतेगा वो पता करना है।
अब देखो जैसे फर्स्ट केस में था कि 5 मीटर मीन्स आर जो है वो 145 मीटर जाता है और एस जो है 115 मीटर जाता है। तो इस कंडीशन में इसका मतलब क्या होगा, दोनों सेम टाइम में जा रहे हैं। मीन्स मान लेते हैं आर की स्पीड आर भी है इंटू टी अपॉन एस की अगर हम निकालते हैं तो एस भी इंटू टी। यह कितना हो जाएगा 145 बटा 115 मीन्स 29 बटा 23। मान लेते हैं इतना जो है ये मीटर जाता है। एक एक मिनट में इतना जा रहा है ये, और ये 23 जा रहा है। ठीक है। तो अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे बता रहा है हमें एस 100 मीटर की जो है अभी नेक्स्ट दौर है। ठीक है। एस को 25 मीटर मीन्स एस को जो है आगे फिर 75 जाना है। अच्छा ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो है ये जाएगा तो 25। तो वो कौन जीत पाएगा। ठीक है। मीन्स हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एस रेशियो आर का जो हमें आया 23:29 है। ठीक है। मीन्स अगर यह जब एस 23 जाएगा तो आर 29 जाएगा। मीन्स अगर एक जाएगा तो ये कितना जाएगा 29/23 जाएगा, और ये अगर 75 जाएगा तो ये फिर अब कितना जाएगा सो देख लेते हैं। मीन्स अगर ये 23 एक 75 चला गया तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 75 गुना 30 माइनस 75 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2250 माइनस 75/23। मीन्स अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये पूरा हमारा आ जाएगा 5, 7, 1, 2, 2175/23। अब तो ये पूरा चूंकि उसको 100 मीटर जाना पड़ता, 100 तो है नहीं, ये 2300 से कम नहीं है। मीन्स ये 75 तो पूरा कर लिया है अपना। मीन्स एस जो है ये तो कंफर्म है कि एस जो है वो हमें जीत जाएगा। अब ये तो फिक्स है, लेकिन अब कितना से जीतेगा। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो पाएगा, पूरा रहता तो अगर ये कितना 100 माइनस अब ये कितना 325/23। 100 से जितना कम होगा ये, मीन्स ये इतना ही कम है। तो ये पार्ट अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे लिए, जो हमें पता करना। ठीक है। मीन्स ये वैल्यू जो होगी उसको हम 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स 2300 माइनस हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि ये तो हार जाएगा, लेकिन कितना से हारेगा तो 100 माइनस 2175/23। ठीक है। तो ये अगर जो है 2300 माइनस 175 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 125/23 मीटर से। तो 23×5 115 होता है। मीन्स 5 दशमलव समथिंग जाएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें कह रहा है एक तो बहुत डार्क है ये। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 12% ने अपना मत नहीं डाला। ठीक है। मीन्स टोटल मान लेते हैं अगर 100x रहा होगा तो 12% ने तो डाला ही नहीं, तो फिर कितना हो जाएगा 88x। विजय उम्मीदवार ने कुल मतों का टोटल जो है यह मत जो है हम मान लेते हैं यह कुल मत था। सॉरी। तो इसका 60% इसको मिल रहा है। मीन्स विनर को इसका 60% मीन्स कितना हो जाएगा 60x। तो जो लूजर होगा उसको कितना मिलेगा 28x इसका। ठीक है। तो अब इसी का जो डिफरेंस है वह कितना है, वह है हमारा 40x के। और इसी से जो है वो सॉरी ये 40, ये निकालेंगे तो 32x के इक्वल हो जाएगा, और यही जो वैल्यू है डिफरेंस है इसका 1200 के इक्वल। तो हमें निकालना क्या है कुल मतों की संख्या। मीन्स हमें 100x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 1200/32 गुना 100। ठीक है। अब इसको अगर हम निकालते हैं तो फिर कैसे होगा। हम्म, ठीक है। 4×8 = 32। ठीक है। फिर 4 से ये हो जाएगा तो 25, ये हो जाएगा 15×8 = 120। 150 गुना 25 तो 15 गुना 25 करते हैं तो ये हो जाता है 375। एक जीरो डालते हैं तो 3750 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है। तो tan 53 टू द पावर थीटा प्लस cot 38 टू द पावर थीटा की वैल्यू, इस टाइप का जब क्वेश्चन कहा जाए तो एक तरह से सिमेट्रिक कंडीशन बनते हैं, मीन्स ये दोनों वैल्यू एक एक इक्वल होगी, और ये कब होगा जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। और ये कुछ भी वैल्यू दे रखा हूँ कि इनका मान ये 1 प्लस 1 मिलकर जो है हमेशा 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे कह रहा 0.3 माइनस 0.2, 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। अगर इसको हम जैसे देखिए मान लेते हैं, ये अगर a मान ले, ये b मान ले, तो ये क्या बन रहा हमारा एक्सप्रेशन a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी एस। और पता हुआ ये वैल्यू किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, मीन्स 0.3 का क्यूब माइनस 0.2 का। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.027 माइनस 0.008। तो इसका सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो 0.019 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेमी पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ कि अर्ध परिमिति। जैसे मान लीजिए यह यहाँ पे दे रखा है कि लेंथ x है एंड ब्रेथ y है, तो ये भी x होता है, ये भी y होता है, तो 2x प्लस 2y मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, तो वो हम उसको बोलते हैं पेरीमीटर। मीन्स सेमी पेरीमीटर मीन्स एक लेंथ और एक विड्थ का सम। मीन्स हमें यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई, सेमी पेरीमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 हो जाएगा। और एरिया हो जाएगा मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जो हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। अच्छा, ये इसको अगर हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर कैसे होगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy है, इसका होल स्क्वायर है माइनस एक्स वाई, फिर जो है वो 28 का ये स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई जो है हमें यहाँ पे 12, 12 का स्क्वायर कर लेंगे तो 144 माइनस फिर जो है वो 56 हो जाएगा, 28 का डबल, इसका स्क्वायर है माइनस 28 का स्क्वायर। अगर इसको हम अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 8 मीन्स 88 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें देगा मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी करते हैं तो 8 10 1 11 116, और ए माइनस बी करते हैं तो 60, एक जीरो 36 66 69 6960 इसकी वैल्यू हो जाएगी। डेट इज ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब कह रहा कि 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं और 24 दिनों में कार्य को पूरा करना है तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना चाहिए। तो इसके लिए आप जानते हैं MDH जो फॉर्मूला होता है वही काम करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2। अगर वर्क रहता तो यहाँ पे W1 हो जाता है, यहाँ पे W2, लेकिन यहाँ पे कोई काम तो है नहीं, तो इसलिए जो हम वर्क वाले जो पार्ट है उनको हम हटा देते हैं। तो हमें ये क्या मिल गया, M1 मीन्स कितने मेन है, D मीन्स डेज है, और H स्टैंड्स फॉर आवर। तो 8 गुना डे जो है 18 और आवर जो है वो 10 इक्वल टू M2 तो हो जाएगा 5, डे जो है वो 24 और H2 हमें पता है। ठीक है, 5 दूना 10, दूसरे ये हो जाएगा 12। ठीक है, फिर अब 12 से अगर ये करते हैं तो ये 1.5 तो और 8 गुना डे करते हैं तो ये हो जाएगा 12। तो H2 की वैल्यू जो हो जाएगी वह 12 घंटे हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि एक 9 अंकों की संख्या जो है यहाँ पे दे रखा है जो 72 से विभाज्य। 72 से विभाज्य होने का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। और 8 से विभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन है कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से
विभाज्य होने चाहिए, मीन्स 8 7 8 वाई। जिसको हम देखते हैं कि वाई के बदले में क्या आ जाएगा 8 से, तो 8 9 72 6 वाई। तो पता है कि 60 से 70 के बीच में जो है 8 का मल्टीपल केवल 64 होता है, वो 8 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 64। मीन्स वाई इक्वल टू जो होगा वो 4 होना चाहिए। ठीक है, वाई की वैल्यू तो 4 हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें 9 से, तो 9 से होने के लिए क्या है 3 8 9 x 6 3 7 8 और y है, y के बदले में हमें आ गया 4। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं 9 से, तो ये 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं 8 7 15 और 3 18, ये भी कट जाएगा, तो अब कितना बच गया 8 प्लस एक्स प्लस 4, तो 8 4 12, ये तो 18 के इक्वल होगा, तो x इक्वल टू 18 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 6। तो हमें क्या निकालना है 6x प्लस 7y, तो 6 गुना 6 प्लस 7 गुना 4, तो 36 प्लस 28 करेंगे तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1250 रुपए की धनराशि 5 पूर्णांक के कोटा 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो हमें ब्याज पता करना है। आसान है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P/R/T/100, बस वही करना है। P जो हो जाएगा वो 1250 से 15 10 1 11/2, और समय जो हो जाएगा 3, और ओवरऑल ये बट्टा 100। ठीक है, अब अगर इनको हम देखते हैं तो पता चलेगा हमें, कोई नहीं इसको रन देते हैं, इसको ये काटते हैं, ये हो जाएगा 625। ठीक है, 625 से 3 से, तो ये हो जाएगा 1875 गुना 11/100। 100 का मतलब हो गया कि ये 18.75। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 पच्चे 55 5 177, अब 5 82 के 2 हासिल 8, 88 और 8 96 9, तो 11 9 20, तो 206.25 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, मीन्स 2 में। पी क्यू किसी वृत्त का व्यास है। ठीक है, पी क्यू, तो इसका मतलब ये सेंटर हो गया, मान लिए ओ, यह पी क्यू जो है वह वृत्त का व्यास है, और पी एस जीवा है, पी क्यू 82 है, मीन्स यह 41 होगा, ये भी 41 हो जाएगा। पी एस 80 है, ये मान लीजिए ये पी एस है, तो ये 80 है। तो वृत्त के केंद्र से पी एस की दूरी, तो केंद्र से अब अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं यह पॉइंट एम है, तो पता होगा कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड्स पर, मीन्स वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उसको 2 भाग में विभाजित करते हैं। ठीक है, 80 था तो ये भी 40 40 हो जाएगा। अब हमारे पास जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें यह 41 हो गया। ठीक है, एक जो है यह 40 हो गया, तो ये हमें पता करना है। तो पता होगा कि 41 40 और 9 एक ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू 9 है, मीन्स यहाँ पे हमें ओ एम आ जाएगा 9। यही जो होगा केंद्र से, मीन्स ओ से पी एस की दूरी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एक ट्रक पहले घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, दूसरे घंटे में 33 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो ट्रक की औसत चाल का मतलब कितना हो जाएगा, कुल दूरी अपॉन कुल समय, मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले डिस्टेंस हो जाएगा 75 प्लस 33 बटा कुल समय, एक प्लस एक ही रहेगा, मीन्स 2, तो ये हो जाएगा 108/2, मीन्स 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा था ये। अब नेक्स्ट करा कि एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मीन्स मान लीजिए एक वृत्त हो गया, ये जो हमारा हो गया यह एक त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, ये इसका जो एरिया है वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो कोण है वो 36 डिग्री है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें पता करनी है। अब इसका पूरा जो एरिया होता है वो पता होगा, थीटा बाई 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर स्क्वायर, और यही वैल्यू जो है वो 88 का इक्वल मीन्स। अब ये मीन्स थीटा के बदले में हमारे पास कितना दे रखा है, 36 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 36 डाल दें। तो ये हो गया हमारा 10, 22 से 22 चौका 88, तो आर स्क्वायर बराबर 10 × 7 × 4। तो आर इक्वल टू अगर हम करते हैं 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 × 7 × 4, तो 4 का केवल यहाँ वर्गमूल निकलेगा तो 2, और बाकी 10 × 7 70 जो होगा वो अंदर हो जाएगा, तो 2 रूट स्क्वायर रूट में 2 √70 सेंटीमीटर हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रमेश अपनी आय का 60% व्यय करता है, उसकी आय 30% बढ़ती है और उसका व्यय 20% बढ़ता है, तो रमेश की बचत में प्रतिशत वृद्धि। मान लिए इनकम जो हो गया, इनकम इक्वल टू क्या होता है, ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ये मान लिए कि अगर ये 100 है, तो एक्सपेंडिचर जो है वो इसका मीन्स व्यय 60% करता है, तो सेविंग उसका 40 है। अब ये कह रहा है कि आय 30% बढ़ जाती है, मीन्स यह हो जाएगा 130, और व्यय 20% बढ़ जाता है, यह 20% बढ़ जाता है, मीन्स 12 बढ़ के ये हो जाएगा 72। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेविंग उसकी 58, मीन्स कितना बढ़ गया ये 18। ठीक है, तो परसेंटेज इनकी जगह निकालना है, तो 18 किससे बढ़ा है, 40 से, तो 40 × 100, ये हो जाएगा 2.5, 18, 36, 9, 45। ठीक है, ये भी आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अधिकतम त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसे 18 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक वृत्त में उत्कीर्ण मीन्स इंस्क्राइब किया जा सके, उसमें बनाया जा सके। तो 18 और 12 को देकर है तो इसमें बना, तो वो मैक्सिमम जो होगा कहीं भी इधर से बनने या फिर इधर से बनने, तो एक ही बन सकता है। मीन्स ये जो होगी यहाँ पे, इसकी जो डायमीटर होगी वह इसके आयत के चौड़ाई के बराबर हो जाएगा, मीन्स डी बराबर जो हो जाएगा वो 12 के। ठीक है, क्योंकि अब जब ये स्क्वायर रहता तो सभी साइड को टच करता, तो हम कैसे भी बनाएं, ये केवल जो होगी मैक्सिमम ये जो है इसके चौड़ाई को ही टच करेगी, तो रेडियस इसकी हो जाएगी 6, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 पाई। अब ये है, इसको यहाँ पे सरल करना है, 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.4 प्लस 0.7, तो इसमें हम ये करते हैं 0.7 अगर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 0.7 प्लस 0.4 प्लस 0.2 प्लस ये हो जाएगा 0.08 अपॉन यह 7×4 = 11, 1.1, ये हो जाएगा 0.7 गुना 7×4 = 11, 2 13, तो 1.3 प्लस 0.08 अपॉन 1.1, 13×7 = 91, 0.91 प्लस 0.08 अपॉन 1.1, ये हो जाएगा 0.99 अपॉन 1.1। तो पता है कि 99 कोई 9 का वाला ऑप्शन एक ही है, तो एक यही हो जाएगा, बाकी ये इसको हटाते हैं तो यहाँ पे गुना 10, और नीचे जो है वो एक कट जाएगा, ये 9/10 मीन्स 0.9 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कलाई घड़ी 3000 में खरीदी गई और 3500 में बेची गई, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 500 का, किसपे हुआ है, 3000 पे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक से एक कट गया। ठीक है, मीन्स 50/3 मीन्स 16.67। ठीक है, यही प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे करा कि एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी को बढ़ाया बढ़ाया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं हम ऐसे करते हैं, ये एक इसकी माध्यिका होगी, यह ए बी सी, यह जो हो गया डी माध्यिका है, ये ए डी और बी डी और डी सी इक्वल इक्वल है, उस पर एक सी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। मान लेते हैं यह जो है हमारा सी एफ। ठीक है, बीई एडी के लंबवत है, ये मान बीई जो है वो इस पे लंबवत।
तो BC 34 है, तो BD ये 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। DF यह 8 है। तो BE की लंबाई हमें पता करनी है, मीन्स ये बी की लंबाई पता करनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एक एंगल और ये एंगल दोनों 90 90 है। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, मीन्स बोलते हैं इसको क्या, शीर्षाभिमुख कोण। हाँ, तो ये सर, इससे ये दोनों, और फिर क्या बच गया, ये साइड भी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोले, तो जब दो एंगल इक्वल हो गए फिर ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा इसकी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल, साइड और एंगल के हेल्प से जो है वो, एंगल साइड एंगल के हेल्प से ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू हो जाएगा CF। और CF के लिए पता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे ये 17 है, 8 है, तो ये 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 8 17 एक ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, तो CF हमारा 15 आ गया, तो BE भी जो है वो हमारा 15 हो गया। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा हमारा, रेयान ने 56,000 में एक लैपटॉप और 22,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने लैपटॉप को 20% लाभ पे और स्कैनर कम प्रिंटर को 15% लाभ पे बेच दिया। उसके लाभ प्रतिशत की गणना करें। ठीक है, हम देख लेते हैं। लैपटॉप को 20% के लाभ पे, 20% के लाभ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे इसका 56,000 का 20% अगर हम निकालते हैं तो 56 दूना 112, फिर 2 जीरो हो जाएगा। और स्कैनर से जो लाभ होगा, तो ये स्कैनर को 15% लाभ पे बेचा है, तो यह हो जाएगा 15 दूना 30, 33। ठीक है, तो यहाँ पे 33 हो जाएगा अपॉन टोटल। यहाँ पे CP हो जाएगा 56,000 प्लस 22,000, यह मिलकर हो जाएगा 78,000 गुना 100। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐड करते हैं, 0 0 ये हो जाएगा 5, 11 3 14। ठीक है, बटा 7 8 ट्रिपल 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब अगर 2 से अगर हम काटते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 39, और 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 725, मीन्स 725 उल्टा 39%। तो 39 से कम 39, फिर हो जाएगा 33, मीन्स 3 3 5। 3 3 5 होने का मतलब ये 8 टाइम, अगर ये हम 40 अट्ठे 320, 320 से -8 तो 312, मीन्स ये 2 3, तो 18 पूर्णांक 23 बटा 39%, यही हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, जो ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि 12 संख्याओं का औसत जो है, 12 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है, और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। ठीक है, तो अब फिर इसमें अभी 3 संख्या बच गए, तो बाकी 3 संख्या 10वीं 11वीं और 12वीं है। हम यहाँ पे देखते हैं 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या के बारे में क्या दे रखा है। तो 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। मान लीजिए कि 10वीं संख्या अगर ये 1 हो गया, तो 11वीं संख्या से 10 कम है, मीन्स ये हो जाएगा x+10, और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, मीन्स यह x-5। तो इनका अगर हम सम अगर करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 3x+5। अच्छा, अब हमें पता चल गया। अब एक तरीका है, यहाँ पे दो तरीके हैं यहाँ से निकालने के कि बाकी 3 संख्याओं, एक तो हम टोटल 12 संख्या का सम निकाल के उसमें से 5 संख्या और 4 संख्याओं के सम को हम माइनस कर लें। दूसरा तरीका एक है कि मान लिए इसको अगर हम ये 0 बेस मान लिए, तो ये यहाँ पे कितना हो रहा है, -2 हुआ है इससे 47 से, और यहाँ पे इस ये जो कितना हुआ है यह +5 हुआ है। ठीक है, तो अगर हम ये करें, नेट जो चेंज हुआ है यहाँ पे कितना, मीन से 0 से जो है यह -10 में, और इसमें
20 का। मीन्स ओवरऑल एक तरह से ये सब्ट्रैक्ट ही हो रहा, जैसे हम बोल सकते हैं इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये +10 का और ये -20 का, मीन्स माइन ये हो गया। तो नेट एवरेज जो रह जाएगा वो हमारा मीन्स 10 -20, ये 3 नंबर के लिए है तो 3 +47। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 47 -10/3 हो जाएगा ये। तो 47 -10/3 मीन्स ये है ना एवरेज है, एवरेज है तीनों का। तो एवरेज है तीनों का तो 7 या 21, 4 या 12, 13, 131 -10/3 मीन्स यह 121/3। ये एवरेज हो गया, इनमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सम, तो ये हो जाएगा 3x + 5। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि यह 3x जो हो गया 116 हो जाएगा। ठीक है, 116। यहाँ पे 131 131 होगा, तो ये 131 अगर हुआ तो 131 -5 126, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 42। ठीक है, x की वैल्यू में पता चल गई 42। अब हम यहाँ से एक 11वीं और 12वीं का अगर हम निकालते हैं तो 11वीं 12वीं का हमें औसत निकालना है, 2x + 5 हो जाएगा। 2x + 5/2 करेंगे तो x + 2.5 मीन्स 42 + 2.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44.5। हमें इसके लिए पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, दूसरा एक तरीका होता है, अगर इस बाकी 3 संख्याओं का जो हमें सम निकालना था तो वो होता 12 × 47 -5 × 45 -4 × 52। तो यहाँ से भी अगर हम निकालते तो ये हमें वही वैल्यू देता 131। ठीक है, हमने यहाँ पे नेट इफेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू दे रखा है 4/3, तो tan ए प्लस कॉट ए का मान निकालना है। तो tan ए को हम लिख सकते हैं मीन्स क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 मान ली ये वैल्यू x है, बस अब यही हमें पता करना है। तो साइन है, अब इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16/9 हो जाएगा। ये वैल्यू तो हो जाएगा 1, प्लस ये मान लिए 2 × x हो गया है, तो 16/9 मीन्स 2x, 16/9 -1, तो ये हो जाएगा 7/9। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7/18। हमें यहाँ पे क्या वैल्यू निकालना है 1/x का, मीन्स ये वैल्यू हो जाएगा 18/7। ठीक है, सो ऑप्शन 3 है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ₹1 की छूट पर अधिकतम छूट देगी, कि खरीद पे ₹1 की खरीदारी अगर करते हैं तो किसमें अधिकतम छूट मिलेगा। अधिकतम छूट मिलने का मतलब यहाँ पे, अच्छा अब हमें यहाँ पे जो है 15% और 25% की क्रमिक छूट है, तो यहाँ पे नेट जो छूट होगा वो 25% प्लस 15% -25 × 15/100। एक तरह से हम ये बोले तो ये हो जाएगा 40 -3.75 मीन्स 36.25%। दूसरा जो है 20% की ही एकल छूट है, तो ये तो इससे भी कम हो गया। 3 वस्तु पे 2 मुफ्त का, तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं तो टोटल मुफ्त 2 मिल रहा है, डिस्काउंट 2 का कितना मिला टोटल 3×2 = 5 बट्टा 2/5 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 40%। यहाँ पे निकालते 7 की वस्तु खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त है, 3/7 3 10 × 100, तो मीन्स यहाँ पे हो गया 30%। तो अधिकतम छूट
किस पे मिल रहा है हमें यहाँ पे 40% मिल रहा है, और ये किस पे मिल रहा है, थर्ड नंबर वाले पे। केवल योजना जो 3 है वही इसके लिए जो है परफेक्ट है कि इसमें अधिकतम छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ए और बी, ये कार्य को क्रमशः ए जो है वो हमारा 15 दिन में करता है और बी जो है वो 30 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा तो यह 30, तो ये एक दिन में करेगा 2 यूनिट और यह जो है एक दिन में करेगा 1 यूनिट। ठीक है, एक साथ करना शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद कार्य ये छोड़ देता है, तो 3 दिनों में जो है वह ए प्लस बी कितना काम करेगा, 2 1 3 तिहाई 9 यूनिट। तो रिमेनिंग अब बच कितना गया, तो ये हो जाएगा हमारा 30 - 9 31 यूनिट बच जाएगा। अब कह रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय है, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 यूनिट। एक दिन में करता है तो 21 यूनिट करने में जो है उसको 21 दिन ही लगेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे x-1 का x² - 1 x² - 1 2x और x² + एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। ठीक है, तो कौन सा इसका कर्ण हो सकता है, मीन्स हाइपोटेनस। ऐसे भी हमें पता चलेगा कि अगर जो ये वैल्यू है यहाँ पे मैक्सिमम कर्ण के लिए, मीन्स समकोण त्रिभुज में 3 जो भुजाएं होगी तो उसमें पता है कि सबसे बड़ी भुजा होती है वही इसकी कर्ण होती है, तो यहाँ पे ऐसे भी सबसे बड़ी भुजा है। और अगर आप ऐसे भी चाहें, अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, मीन्स x-1 का स्क्वायर +2 x² अगर हम ये करेंगे तो ये वैल्यू जो है हमें x² + 1 के स्क्वायर के इक्वल मिलेगी। और ऐसे भी नहीं तो ये हम ऐसे भी इसको जान सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यू पे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम चाहें तो अगर x की वैल्यू जैसे पता होगी, एक हमारा 24 10 26 एक कंडीशन होता है, यही हमारा यह 2x हो गया, तो मीन्स x की वैल्यू 5 हो गई, तो ये कितना है 5 का स्क्वायर 25 - 1 है, मीन्स x² - 1 है, और ये 26 25 + 1 मीन्स x² + 1 है। यहाँ पे करने यही हमारा होगा। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, एक तो ये मैंने बताया कि ये क्वेश्चन जो है हम इसको 25 मैक्सिमम थे, उससे पहले भी बना सकते थे, लेकिन अगर हमें ये कंसेप्ट बता देना था कि हम कैसे अप्रोच जो है वो लगा सकते हैं। जैसे अगर समय हमें होता है तो हम ये क्वेश्चन को डायरेक्ट हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें इतना समझाने की कुछ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फायदे हो, इसके वजह से जो है हम एक्सप्लेन करते चल रहे हैं साथ ही साथ। ठीक है, अब इसी तरह से हम ना इसके जो है सभी सेक्शन को हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं एक काम करते हैं, इसके अब जैसे इंग्लिश को देखते हैं। ठीक है, इट इज अ प्रूवन फैक्ट दैट, यह एक मतलब प्रूवन फैक्ट है कि लिविंग बींग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। तो कोई भी लिविंग बींग्स जो है पानी के बिना सर्वाइव, तो नो लिविंग बींग्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, नो लिविंग बींग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्टिव वॉइस में बताना है, पैसे दे रखा है, इंग्लिश विल बी टोल्ड बाय मिस्टर झा, तो क्या होगा मिस्टर झा, तो पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे विल भी है, मीन्स यह जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला गया हुआ है, तो ये क्या होगा, हम उसमें सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे, तो विल टीच, और सब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, मीन्स मिस्टर झा विल टीच इंग्लिश, जो ऑप्शन 4 है। अब यहाँ पे हमें जिसमें एरर है, किंग सोलोमन ऑफ इजराइल इज सेड टू बी वन ऑफ वाइजेस्ट मैन हु रूल्ड, वन ऑफ द यूज बोलते हैं, वन ऑफ द वाइजेस्ट, वैसे भी जब यहाँ पे सुपरलेटिव है तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक है, अंडरलाइन ईडीएम का हमें मतलब यहाँ पे बताने हैं, मीन्स वी शुड टीच आवर वर्ड्स नॉट टू लुक डाउन अपॉन एनीबॉडी इन ह्यूमन सोसाइटी, मीन्स ह्यूमन सोसाइटी में हमें जो है अपने वर्ड्स को अच्छे को जो है जो भी इनको बताना चाहिए
कि किसी के मतलब ह्यूमन सोसाइटी में किसी पे जो है लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, मींस डिस्पाइज समबडी हमें नहीं करनी चाहिए। एक तरह से किसी तरह से हेटर्ड व्यूज हम नहीं देख सकते। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इनकरेक्टली यहाँ पे बताने हैं, एक्सपीरियंस सही है। ठीक है, जैसे अनुभव। नोटिसिएबल ये भी सही है, नोटिस जो कि करने योग्य है। कॉमोडिटी ये भी सही है। इंटरप्ट की यहाँ पे गलत है, INTERRUPT होती है। ठीक है, ये गलत दे रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में। अब हमें यहाँ पे एक इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, इसे डायरेक्ट स्पीच बनाना है। टीचर से दैट द प्लांट्स हैव लाइफ इन देम, प्लांट्स हैव लाइफ इन देम एक तरह से यहाँ पे क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसकी वजह से जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से जो है वो जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, मींस टीचर सेड प्लांट्स हैव लाइफ इन देम। ठीक है, ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता था, उसके बारे में ऐसा कुछ बात नहीं किया जाएगा। प्लांट्स से गलत है, यहाँ पे है भी आएगा, ये प्लांट्स के बारे में बात नहीं है, तो ये हमारा ऐसे ही गलत है। नेक्स्ट है आई हैव बीन येट टू गो टू फ्लावर एग्जीबिशन दिल्ली सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक फ्लावर एग्जीबिशन है, वहां मुझे अभी जाना है। तो एट के साथ जो है बेसिकली हम बीन का यूज नहीं करते हैं, मीन्स आई हैव येट टू ईट, मुझे अभी खाना है। ठीक है, तो ये बीन यहाँ पे यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा देन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बताना है। द एनिमल्स वर फ्राइटेंड बाय द नॉइज, तो द नॉइज। अब वर फ्राइटेंड मींस वर फ्राइटेंड, इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली जब ये सिंपल पास्ट में रहा होगा तो हम उसमें क्या करते हैं, वाज वर का उसके पैसिव चेंज करने वाज वर का यूज करते हो, V3 लगाते हैं। द नॉइज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड द एनिमल्स। ठीक है, द नॉइज फ्राइटेंड द एनिमल्स। इनको एम्बेसडर को बोलते हैं, एम्बेसडर। चिप जो मुख्य है वहां पे एक अलग रिसीवर जो कुछ रिसीव करता है, कैरियर जो कैरी करके ले जाता है। एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पे एंटोनिम बताने हैं। द बॉलर सिग्नल्ड द विकेट कीपर टू कैच द बॉल, बॉलर ने जो है मतलब वो विकेट कीपर को सिग्नल दिया बॉल को कैच करने के लिए। ठीक है, इस एक तरह से उसको पकड़ने के लिए। तो पकड़ने की जब जैसे कैच को, अगर जो बॉल आ रहा है उसको अगर हम पकड़ते हैं, तो अगर नहीं इसका अपोजिट का हो जाएगा, नहीं पकड़ना मीन्स उसको ड्रॉप कर देना। ठीक है, ड्रॉप कर देना। थ्रो जैसे हो गया कि वो होता है मीन्स अपने से दूर फेंकना, कुछ गिफ्ट मीन्स देना, ऐसा कुछ सेंस ही नहीं है। चेन फॉर बटन ऐसा कुछ यहाँ पे सेंस नहीं बनता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स रिपोर्ट्स ऑन एंड हेल्प्स अदर कंप्लेंट्स, जो इन्वेस्टिगेट करता है रिपोर्ट्स पे और दूसरे कंप्लेंट्स में सेटल करने में हेल्प करता है, उसको हम ओम्बड्समैन बोलते हैं। आपको एक इसी तरह से एक टर्म आपने जीएस में पढ़ा होगा, ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं तो नेक्स्ट जो क्लास में मैं बता दूंगा। एक्सप्रेस देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे डायरेक्ट है, उसका इनडायरेक्ट। द एम्प्लॉय सेड आई समहाउ मैनेज टू सबमिट द प्रोजेक्ट लास्ट नाइट। ठीक है, तो एम्प्लॉय सेड तो हमारा होगा इन सब में। ये जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो डैट देंगे, डैट भी हमारा सभी में है। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन जो हमारा सब्जेक्ट इम्प्लॉय के लिए आता है, तो वह इम्प्लॉय, द इम्प्लॉय के लिए हम ही का यूज करेंगे। तो आई तो ऐसे ही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन 2 एंड 4 हमारे कैंसिल, तो ही हो गए। समहाउ मैनेज्ड मीन्स ये जो है सिंपल पास्ट में है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हैड का यूज करेंगे। ठीक है, आई हैड समहाउ मैनेज टू सबमिट द प्रोजेक्ट। अच्छा, लास्ट नाइट के लिए जो है हम वहां पे द लास्ट के लिए हम प्रीवियस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट द प्रीवियस नाइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड सिग्नल एंड विच इनकरेक्टली स्पेल्ड हमें कौन से है सो बताने हैं।
वॉच सही है, क्वाइट सही है, लाफ्ट सही है, डिस्प्ले जो है वो गलत है, तो चाहिए SKEDO। इसमें यहाँ पे एरर बताने हैं। ही वाज कंसल्टेड seldom by his colleague while making important decision on financial matter। मीन्स ये हो गया कि वो अपने कंसल्टेड अपने कलीग से जो है वो कम ही, मतलब ऐसे सेल्डमली बेसिकली होना चाहिए, मीन्स रेयरली, कभी कभी, जो बहुत कम ऐसे है। इससे होगी कि वो फाइनेंशियल मैटर पे जब कुछ उसको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो अपने कलीग से जो है वो बहुत कम ही या फिर रेयरली ही, इसी को हम सेल्डमली बोलते हैं, तो कंसल्ट करता है। एंटोनिम बताने हैं हमें। यहाँ पे स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू असेंबल इन द मीटिंग हॉल में। जैसे मान लीजिए कि बच्चे स्कूल में पता हुआ कि असेंबली चलती थी, तो असेंबली हॉल में जो है मीन्स मीटिंग हॉल में आने के लिए बच्चों को कहा गया। ठीक है, मीन्स आने के लिए, असेंबल होने का मतलब क्या, एकत्र होना, कलेक्ट होना, गैदर, ये पुट टुगेदर है, सभी इसके सिनोनिम्स है। और डिस्पर्स्ड का मतलब हो गया कि वो अलग अलग हो जाना। ठीक है, तो इसका असेंबल का जो है यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स्ड। अब हमारा नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन, मीन्स एक तरह से क्लोज टेस्ट ही है। तो पढ़ते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स गेट swollen with the of the storage food which can be used as vegetables। ठीक है, plants which have such roots are called root crops। These are staple foods with giving carbohydrates। These also have large water, some are carrots, beetroots, radish, turnips, sweet potatoes। मीन्स यहाँ पे एक तरह से जो है या जो रूट क्रॉप्स वाले जो होते हैं प्लांट, उनके बारे में बात की गई है। तो उनके जैसे मान लो कि जैसे कैरेट हो गए, तो देखे होंगे सब क्या होता है, इसका जो स्टेम का जो पार्ट है, बेसिकली जो फ्रूट है वो थिक रहता है। तो रूट ऑफ सम प्लांट्स गेट swollen विथ द, जब उसमें फूड ज्यादा हो जाता है तो उसके वजह से वो हो जाता है। इस तरह से हमेशा जिसमें नहीं रहते हैं उसमें छोटे बनते हैं। तो फूड की एक्सचेंज मीन्स एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पे प्रेजेंस को शो कर, प्रेजेंस ऑफ स्टोरेज फूड which can be used as vegetables। ठीक है, the plants which have such roots are called root crops। these are, अब ये क्या है बेसिकली, these are, यह बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बहुत ही पोषक है, तत्व है। ठीक है, पेप्टिक नहीं, फैटनिंग नहीं, फैट अनहेल्दी नहीं। the plants which have such staple nutritious staple foods with giving carbohydrates, कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है, तो विथ एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा यहाँ पे। एनर्जी ही, पावर, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, ये सब यहाँ पे नहीं, एनर्जी की बात करते हैं वैसे बेसिकली। बट ये अलग अलग टर्म है, रिलेटिव है, बट ये डिफरेंट है, बट यहाँ पे करेक्ट जो है एनर्जी। दीज ऑल्सो हैव लार्ज वाटर। लार्ज वाटर क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। वाटर कंटेंट, ठीक है, गेन नहीं, यूटिलिटी नहीं, वर्थ नहीं, उसमें वाटर ज्यादा है, मीन्स कंटेंट कंटेन करता है। सम, ये सभी उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो सम एग्जाम्पल्स इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट है वो हमारा, ये भी जो है हमारा कंप्रीहेंशन ही है। द एडवांसमेंट ऑफ साइंस हैज ब्राउट अबाउट profound change in every aspect of our lives, from medical treatment to the way we communicate। ठीक है, the capacity of artificial intelligence, sometimes known as AI, accomplish jobs that previously required human intellect, has caused revolution in a number of different sectors। ठीक है, the altering of organisms, genetic composition, which made possible through genetic engineering, provides answer for issues related to the food security and renewable energy। किस टाइप की इशू के लिए हमें आंसर प्रोवाइड करते हैं, तो बता रहा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेट यूटिलाइज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स विच सच एज सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स टू लोअर द इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस। जो एग्जांपल हमें दे दिए किस तरह से हम इस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन रेडिकली अल्टर्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 3D प्रिंटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT has enabled better resource management via the connection of previously disconnected ordinary product, जिसे हम डिस्कनेक्ट है उससे कनेक्शन हमें करना। Because the tremendous effects of this technology have on society,
देयर यूज मस्ट बी केयरफुली कंसिडर्ड फ्रॉम एन एथिकल स्टैंड पॉइंट, एथिकल ही इसका यूज होना चाहिए। तो which of the following best captures the underlying theme of the passage? थीम ऑफ द पैसेज क्या है? इथिकल कंसिडरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही बात किया जा रहा है, इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, केवल साइंटिफिक के ही बारे में बात नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट में, द कनेक्शन बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाउस गैस, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी ऑफ, हमने यहाँ बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यहाँ पे कहा जा रहा है कंसिडर, जो कितना जुडिशियस हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। जैसे इसके पॉजिटिव साइड यूज है, इसके नेगेटिव साइड भी यूज होगा, बट हमें यहाँ पे जो है केवल पॉजिटिव के बारे में बताया जा रहा है, इसका थीम यहाँ पे यही है। According to the paragraph, which phrase describes computer capacity to undertake a human intelligence based task? Human intelligence based task को कौन सा कर रहा है? एआई कर रहा है। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आप अच्छे से अगर पैसे अगर पढ़ लोगे तो अच्छे से अगर पढ़ लो तो कभी कभी तो होते इतने मजेदार टॉपिक मिलते हैं कि एकदम आप कहानी से समझ सकते हो, और कभी कभी इतने थीम बेस्ड में वही थीम पर डिपेंड करता है, ऐसे ऐसे जो है कि आपको 2 बार पढ़ लोगे फिर भी जो है पता चला कि इसमें कुछ है ही नहीं मिल रहा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बाय लिंकिंग व्हिच सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स डू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड इम्प्रूव्ड रिसोर्स मैनेजमेंट? आईओटी के बारे में कहा जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन रेडिकली अल्टर्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स विद इनेबल्ड बेटर बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट बाय द कनेक्शन ऑफ प्रीवियसली डिस्कनेक्टेड ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, जो पहले से जो डिस्कनेक्ट थे उनके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा, which of the following statement concerning the effects of scientific advancements may be derived from the passage? पैसेज से जो है कौन सा साइंटिफिक एडवांसमेंट में डिराइव किया गया है? तो ओनली वे टू सॉल्व प्रॉब्लम, ओनली वे टू, ये केवल फूड सिक्योरिटी के बारे में ही नहीं कहा गया है। नो लॉन्गर नीड फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस सिंस एआई टेक्निक्स का कुछ इसमें मेंशन ही नहीं है। साइंटिफिक इनोवेशन हैव द पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज वेरियस सेक्टर्स एंड इम्प्रूव, ये एक हो सकता है ऐसा इसमें बताया गया है, बट आगे देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है लेड टू द कंप्लीट इलिमिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस, ऐसा तो नहीं बताया कहीं पे कि कंप्लीट इलिमिनेशन हो गया, कि इसमें हेल्प कर सकता है इनसे लोअर करने में, यहाँ पे नहीं करा कि कंप्लीट इसका एलिमिनेशन हो गया। सो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे बेस्ट है, इसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है, विच टेक्नोलॉजी है आर स्टेटेड इन द टेक्स्ट यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल और नॉन और ग्रीन एनर्जी रिसोर्स के बारे में जो है, मीन्स कौन सी टेक्नोलॉजी, विच टेक्नोलॉजी आर स्टेटेड इन द टेक्स्ट एज यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी सोर्स, तो ग्रीन एनर्जी सोर्स के बारे में जो है अब यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी देख, फूड सिक्योरिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सच एज सोलर पैनल एंड विंड टर्बाइन, तो सोलर पैनल एंड विंड टर्बाइन के बारे में बात की गई, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन 3 है। तो हमने आज इसके 2 सेक्शन देखे, क्या, मैथ्स प्लस इंग्लिश अभी तक देखते हैं, ठीक है। तो एक बार जीएस को देख लेते हैं कि किस टाइप से, मतलब अब ये हम नहीं करें कि हमें सब चीजें इसमें पता ही हैं, बट हम ये करें कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में, हमारा कम से कम समय में हम चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, 1 से 25 तक तो रीजनिंग रहता है, उसके बाद जो है रीजनिंग यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस शुरू हो। महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, बालाजी बाजीराव ने है, उन्होंने यहाँ पे बनवाया था, ये पेशवा 3rd नंबर के थे, ठीक है, उन्होंने बनवाया था। हरियाणा में चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों के नामांकन के लिए सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा क्या है? अभी गवर्नमेंट की एक स्कीम है चिराग स्कीम, जिसके तहत ये है कि वैसे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको प्राइवेट स्कूल में बेसिकली जो है एडमिशन मिलेगा, वैसे बच्चे को जिनके पेरेंट्स की इनकम जो है वो 1,80,000 से कम है, ठीक है। ये मतलब एनुअल आय की बात की, ये जो है बेसिकली क्लास 2nd से जो है वो 12th तक है, ठीक है, यह स्कीम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए, अभी आपने पढ़ा होगा कि बाजार नियंत्रण की पॉलिसी जो है वो के लिए बारिद, खुफिया अधिकारी और मुनियान गुप्तचर जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की थी?
ये बताओ अलाउद्दीन खिलजी ने बताया था ये, ठीक है। मीन्स मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इसने ही बनाया हुआ था। मीन्स यहाँ पे ये हो गया। अब दूसरी बात ये थी कि कोई दो तरीके से काम करता था कि कोई जो कमोडिटी है, कुछ जो हम खरीद रहे हैं वो हमें कम ना मिले, और दूसरा जो है वो उसकी प्राइस जो है वो एक तय की जाती थी, जिससे मनमानी नहीं कर सकते थे जो दुकान वाले थे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत 66वें नंबर पे है, और उससे पहले वाले में 107 में जो है वो 62 नंबर पे। ठीक है, अभी तो यही है फिलहाल। फ्लावरलेस प्लांट्स, नेक्ड सीड्स, नेडल लाइक लीव्स, कौन सा एज रिप्रोडक्टिविटी? देखो हम ये बायो की है भाई, बायो मुझे खुद नहीं आती है, तो अपना याद कर लेना फिर। ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ठीक है। और बंगाल के नवाब जो है इसमें सिराजुल दौला लड़ा। ठीक है, और यही इसी फिर युद्ध में जो है ये मारा गया था, क्योंकि इसके अपने जो सेना, एक तरह से सेनापति था, उसने इसे धोखा दिया हुआ था। ठीक है। और इसी को बोला जाता है कि प्लासी की लड़ाई के से जो है बेसिकली, जब इसमें इसका जो का ईस्ट इंडिया कंपनी, बेसिकली अंग्रेजी में हम टाइम ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही बेसिकली बोलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक तरह से अपना आधिपत्य यहाँ पे जमाने का जो है वो उसका एक पहला मेजर सक्सेस था। ठीक है, फर्स्ट जो है वो मेजर सक्सेस था जो उनको पूरे इंडिया पर रूल करने का। और जो 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, तो ये जब जीत जाते हैं तो उसके बाद जो है वो कंप्लीट डोमिनेंस हो जाता है इंडिया। ठीक। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम साहित्यिक अभिलेख है? सबसे पुराना जो है वेद है, और वेद से पुराना जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना। भौतिकी विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिकी वर्ष, जिसे आइंस्टीन वर्ष भी कहा जाता है, कब घोषित किया था? ये 2005 में। क्यों? क्योंकि इसी से 100 साल पहले 1905 में जो है बेसिकली इन्होंने जो है वह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये इन्होंने दिया था, क्वांटम थ्योरी के बारे में। फिर कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AM जो है बेसिकली यहाँ पे या ट्रॉपिकल मानसून के बारे में बताता है। ठीक है, तो उसने कटिबंधीय मानसून के बारे में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता दीपक मजूमदार जो है वो किससे रिलेटेड है? तो भरतनाट्यम से रिलेटेड है। वेदांत सत्यनारायण शर्मा जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अपने कर्तव्य के पालन में भारत के महान न्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा गया? तो पता है कि ये तो सबको पता है कि आर्टिकल 76 है। बट को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय मीन्स पूरे भारत में जो है वो न्यायालय में सुनवाई के लिए वो जा सकता है। तो ये जो है 76 क्लॉज 3 में है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ शपथ के बारे में हो गया? तो तीसरी के बारे में। फर्स्ट में जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसके बारे में कहा गया है। दूसरी में जो है उसके एम्यूलमेंट से जितने जो है वेतन भत्ते हैं उसके बारे में है। चौथी में जो है वो राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन है उसके बारे में बात की गई। किस स्टेट से कितने जाएंगे, किस बेसिस पे? कितने होंगे? अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा संबंधी आधारभूत संरचना के निर्माण में सहकारी समितियों की सहायता के लिए आयुष्मान सहकार स्कीम का शुभारंभ किया? अब एक तो पता हो कि गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम, जिसके अंतर्गत जो इनके पास एक कार्ड है जिसके अंतर्गत जो 5 लाख तक जो है वो बेसिकली बीमा गवर्नमेंट यहाँ पे देती है, और इसे कहा जाता है कि वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट जो है वो हेल्थ स्कीम है। बट अब ये देख के लगा कि आयुष्मान सहकार जो स्कीम है वो स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय जारी किया, लेकिन नहीं है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने दिया। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये 1923 में किया गया। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल और अचल
संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा, ये आर्टिकल 26 क्लॉज सी में है। सर गारफील्ड सुबर्स ट्रॉफी, ठीक है, सर गारफील्ड सुबर्स ट्रॉफी जो है ये हमें भी नहीं पता है भाई, याद रखना, इसी बहाने हम भी याद रख लेते हैं कि ये क्रिकेट से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है धार्मिक त्योहार हेतु महोत्सव। धार्मिक त्योहार जो है वो महोत्सव मनाया जाता है वो नागालैंड। ठीक है, तो एक तो आप लोग याद रखो कि जो भी फेस्टिवल्स है, जो फेयर्स है, जो भी मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रॉफी है, उनको आप लोग याद कर लेना, ये इसमें से कोई एक क्वेश्चन हमेशा रहने ही रहने हैं। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, ये याद रखना है, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, की आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम। अनब्रेकेबल जो है वो बेसिकली या मैरी कॉम की है। ठीक है, रोड अहेड यह जो है बिल गेट्स की आत्मकथा, ये सभी यहाँ पे आत्मकथा ही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। ठीक है, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, रोड अहेड, द रोड अहेड, बिल गेट्स, इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद, टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। जब इन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप का जब उनको कैंसर हुआ था, उसका जब उन्होंने रिकवर किया तब इन्होंने ये बुक लिखी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो वो लक्षद्वीप की। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक सुरसा शेरी मार्ग, जो सुरसा सूरी मार्ग है, जिसको अब हम लोग NH1 बोलते हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे 1। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वाली ली संगीतकार ये थी कौन सी, तो मीन्स भारत रत्न से बहुत इस वर्ष से पहले मिला है MS सुब्बा लक्ष्मी, पोस्ट्यूमसली। अब ये जिंगरोल, पैराडोल, सोगोल्स और फिर जिंजरोन जैसे यौगिक किस प्रकार के होते हैं। अब एक तो देखो पता चल रहा है कि ये गिंगर से रिलेटेड है, तो अदरक में होंगे, लेकिन अभी ये ना पता भाई कि ये किस में है, याद रखिए फिर ये बायो का है, सो आई डोंट नो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रीजनिंग के भी सेक्शन, हो सॉरी रीजनिंग बोल रहे हैं, GS के सेक्शन हो गए, मैथ हो गए, इंग्लिश हो गए। अब हम देखते हैं रीजनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग कि कैसे जो है हम उसको मीन्स क्या अप्रोच कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें लास्ट से शुरू की तरफ चलते हैं। क्या पता है कब माइक बंद हो जाए, इसलिए देखते रह रहे हैं। एक निश्चित फुट वर्जन में ब्रेक द वॉल को जेल MTH के लिखा जाता है, वॉल इज, अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, वॉल। तो वॉल के लिए जो कॉमन वर्ड होगा जाई एच के दोनों में कॉमन है, तो एच के हो जाएगा यहाँ पे वॉल। ठीक है, कुछ नहीं था। अब यहाँ पे जो है हमें कहा जा रहा है आकृति का चयन, इसमें आकृति एक से उसमें अंतर नहीं था, घुमाने की नहीं अनुमति है, तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये सबसे आसान इसी में है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो है हमारा कह रहा स्कैटर, TBBSUDS मीन्स SCA से जो है वो बन रहा TBBSUDS मीन्स S से यह +1, C से B -1, यहाँ पे +1, T से S -1, यहाँ पे TU+1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, मीन्स एक प्लस माइनस हो रहा था। सक्सेस S से T हो जाएगा, U से तो फिर कम एक T, C से एक कम D, फिर C से एक कम B, E से एक ज्यादा फिर हो जाएगा, तो फिर F, S से एक कम हो जाएगा R, और S से एक कम फिर हो जाएगा T, तो TTTBFRT। ठीक है, फिर कह रहा नेक्स्ट हमारा SP SPEA को जो है वह ROIEJ, तो एक कम हुआ, P से अगर हम फिर किए तो
एक कम हुआ, ई के बाद आई, एक के बाद ई, मीन्स क्या हुआ, इसका जो जहाँ पे वॉवेल है वो एक आगे बढ़ जा रहा है, बाकी जो कॉन्सोनेंट है कम हो जा रहा है। ठीक है, फिर उसी तरह से देखते हैं बी ई आई एन जी, तो बी से एक कम हो जाएगा ए के बाद कौन आता है, ए ई आई, आई के बाद आता है तो ओ, ए आई ओ, एन से फिर एक कम हो जाएगा एम, और जी से एक कम हो जाएगा फिर एफ, तो ए आई एम ओ एफ हो जाएगा। अब फिर कह रहा डब्ल्यू बी आर पी, डब्ल्यू बी आर पी को जो है हम 59 लिखते हैं, तो उसी में एम एस ए क्यू को 50 लिखते हैं, तो एफ यू जेड जे को कैसे लिखेंगे। डब्ल्यू का जो नंबर होता है बेसिकली, यह 23 है, यह 2 है, यह 18 होता है, यह 9 होता है। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 18 2 20 है, 20 है, 43 है, 9 52। नहीं, अब अच्छा इसको अगर हम अपोजिट लेटर पे अगर, तो ये हो जाएगा, इसका तो 4 पता है कि दोनों का सम जो होगा 27 रहता है, तो ये हो जाएगा फिर 25, फिर यह 9, फिर यह 18। तो अगर यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो 25, 29 29 और ये 9 38, कुछ तो गड़बड़ है। ओहो, ये पहले यहाँ पे पी था तो पी का हो जाएगा 16, तो 18 2 20 और 16 इसी पे हो जाएगा। अभी देखो, 18 2 20 प्लस 36 36, 3 39 बीस 59, बस हो गया। तो क्या, एफ यू जेड जे, तो एफ का तो होता है 6, यह 21, या फिर 27, और या फिर 10, 27, 21 और 27, 27 54, फिर कहीं पे कुछ गड़बड़ है, और 27 नहीं ना, 26 बोलेंगे ना फिर, तो 26 और 21 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 43, सॉरी 47, अच्छा 53 10 63। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर कैन को हम लिख सकते हैं 63, 3 1 4, तो एक तो पता है कि डायरेक्ट ऑर्डर से नहीं, तो रिवर्स में अगर देखते हैं तो सी का 3 है, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा फिर 26, और ये एन का एम, मतलब कि 13 39 39, और ये हो जाएगा 63। ठीक है, तो यू एस ई का अगर देखते हैं तो यू तो होता है 21, तो ये हो जाएगा 6, एस होता है 19, तो ये हो जाएगा 8, और ई का हो जाएगा फिर 22, 38 6 36। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको है, दक्षिणी अमेरिका में इसमें से कौन सा हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, धातु जो है वो, धातु अयस्क, तो रबर जो होगा वो सो, इससे इनसे अयस्क से ही धातु बनते हैं, तो लेटेक्स से जो है वो रबर बनता है। अब ये जो है वो बेसिकली हमें पता करने हैं यहाँ पे, पी पी देखो, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो चार, चार के अगर हम ग्रुप में बांट लेते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पी बी, तो यहाँ पे तो हो जाएगा बी, फिर पी, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा फिर यह पी बी पी पी, फिर पी बी पी पी, मीन्स क्या हो जाएगा, बी पी पी, फिर 2 पी, फिर 2, बी और 6 बार पी, ये हो जाएगा 3 नंबर। अब यहाँ पे कह रहा कि पता करना है हमें नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, तो 15 से 20 गया प्लस 5, 20 से 45 गया प्लस 20, सॉरी 25, और फिर यहाँ पे 145 से 170 जाएगा तो 125, मीन्स 5 का 5 टाइम्स मल्टीपल, तो 50 25 भागा फिर 125 का जो 5 गुना करेंगे 625, अभी 170 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 7 2 9, तो 1 7, तो 795 डिग्री, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा।
यू वर देयर को हम पी पी यू एस जी का देयर आर ब्रांच तो दोनों में कॉमन क्या है देयर। देयर में एस जी एन पी एस जी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देयर को ही पूछ रहा है तो देयर के लिए हमें एस जी हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए जिससे समीकरण संतुलित हो जाए। तो दो चिन्हों को, अब एक तो हमें पता होगा कि 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है, तो एक तो पता है कि हमें प्लस के बदले में यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा। तो अगर पहला अगर हम लगाते हैं तो 289 डिवाइड 17 मीन्स डिवाइड नहीं, हमें जो यहाँ पे जो चेंज करना है जिसके प्लस के बदले में लाना है ना, तो इसको तो हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। तो प्लस के बदले में तो हमारा केवल एक इसमें है, तो इसमें देखते हैं 289 डिवाइड 17 गुना 12 फिर डिवाइड 12 के बाद डिवाइड के बदले में फिर ये तो प्लस हो जाएगा 216 माइनस 300। तो 17 गुना 12 प्लस 216 माइनस 300, तो 17 दूना 34 है, 17 अतिम 20, तो ये हो जाएगा 420 माइनस 300, तो 120 जो हमें दे रहा है केवल ऑप्शन 3 ही देगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा हूँ, इसको बनाते हैं p प्लस क्यू मीन्स, तो ये ए बी की माँ है, यहाँ पे ए प्लस बी का ए बी का माँ है, उसी तरह से p प्लस क्यू, p जो होगा वह क्यू की माँ है। p प्लस क्यू कितना है, क्यू भागा आर, तो क्यू आर का पिता है, आर इंटू एस, तो आर एस की पत्नी है। ठीक है, मीन्स एस पति है। एस माइनस टी, तो एस टी का भाई है। ठीक है, टी भागा यू, तो टी यू का पिता है। ठीक है, अब यहाँ पे करा है कि जानकारी को आर की पुत्री, आर की पुत्री कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, का टी से क्या संबंध है, टी का जो होगा एक तरह से ये निश ही होगा। अब देखो भतीजी एक ही, ठीक है, देन को जो है हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एन ई एच टी टी एच एच एन टी एच ई एन डब्ल्यू टी एच ई एन डब्ल्यू, ये अपोजिट में बस एक तरह से मिरर इमेज वाले फॉर्म में है, तो स्वैम्प को हो जाएगा वो क्या, पी एम ए डब्ल्यू एस फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इस अक्षर को चुनिए प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पे, तो डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू जो है वो बेसिकली कितना -2 हो रहा है, फिर यहाँ पे जा रहे हैं तो -3 का अंतर हो रहा है, तो ठीक है 20 3 23, फिर यहाँ पे जा रहे हैं तो 4 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे जो है 5 कम हो रहा है, तो 12 5 16, तो यहाँ पे 6 कम होगा, तो 11 -16, तो 5 5 जो है वो ई का पोजीशन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 5 के 6 अलग अलग 1 2 3 4 5 6 लिखे गए हैं, 3 दी गई है, तो 3 के अपोजिट देखो, 3 के अपोजिट 1 या 2 नहीं हो सकता है, तो 1 2 नहीं हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 5 है नहीं, तब यहाँ पे देखते हैं 1 3 है। ठीक है, 3 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 5, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो है बेसिकली, ये अगर सीधा एक में होता तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ऐसे होता 90 डिग्री अगर घूमता एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बट ये फिर जो है ऐसे फिर ये 45 डिग्री और घूमा, इसका मतलब कितना हो गया कि ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे भी। तो ये होगा पहले, तो एक तो यहाँ से आ जाएगा तो 90, और फिर ये भी यहाँ से होगा, या इस टाइप से जो फिगर होगा हमें मीन्स शो, हमें ये आंसर देगा। ठीक है, जैसे हो गया। नेक्स्ट जो है हमें कह रहा है कुछ मार्कर मेढक है।
चलो सही से लिख देते हैं। कुछ ये मार्कर, कुछ मार्कर मेढक हैं, ठीक है। सभी जो मेढक है वो कंघे हैं, कोई भी कंघा स्टोव नहीं है, ठीक है। सभी मार्कर के स्टोव होने की संभावना है, ऐसा कुछ रिलेशन हमें कहा ही नहीं है, क्योंकि जब ये सभी अगर इसमें आएगा तो कंघा भी इसमें कुछ ना कुछ पार्ट आ जाएगा, तो इसलिए ये तो हमारा ऐसे कुछ कंघे मार्कर तो आ जाएंगे, तो ये केवल दूसरा सही है, केवल दो अनुसरण करता है। सेम टू सेम जैसे हमने बनाया वैसे ही है, डब्ल्यू माइनस भी, डब्ल्यू जो है वो भी का भाई है, भी प्लस टी, भी टी की माता है, ठीक है। टी एस आर, टी आर का पिता है, ओके। आर इंटू एस, आर एस की पत्नी है, ठीक है। एस माइनस पी, एस पी का भाई है। तो डब्लू का पी से क्या संबंध है, तीन स्टेप में है। यह जो है वो पी का ये भाई की पत्नी हो गई, भाई की पत्नी के पिता, अ, पिता, ऐसे एक मिनट देखो, पी भाई, पी का भाई हो गया या एस, एस भाई के पत्नी, भाई की पत्नी के पिता की माता हो गई, ठीक। और ये दोनों भाई बहन हैं, तो यही हो जाएगा इसका, भाई की पत्नी के पिता की माता का भाई, ओके। नेक्स्ट है कुछ सभी मोटर, जल सभी मोटर जितने भी मोटर है वो जलपोत है, ठीक है। कुछ जलपोत प्याले हैं, कोई जलपोत हथौड़ा नहीं है, ठीक है। और कुछ मोटर हथौड़े हैं, हथौड़ा के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, तो पहले ऐसे ही हमें गलत हो गया। कुछ प्याले मोटर हैं, मोटर हैं, नहीं है ना, नहीं है, केवल हमें जलपात के बारे में कहा है, ये नहीं कहा कि मोटर का कुछ पार्ट है, तो ये भी नहीं। कुछ प्याले हथौड़े नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। अब यहाँ पे करा है कि वो डिक्शनरी में जैसे होते हैं उसका क्या नहीं करते, कैंपस, कैलेंडर, कैप्चर, कैपिटल, कैलकुलेट। तो हमें ना ये पूरे, हमें ना ये केवल हमें ये देखना है पहले, सबसे पहले तो पांच और तीन हमें सब में देखे थे, पांच और तीन में हम देखते हैं, तो पांच ये है, तीन ये है, सी ए एल है और सी ए पी है, तो पहले क्या आ जाएगा, पांच हो जाएगा, ठीक है। तो तीन वाले दोनों हमें खत्म हो। अब दो और तीन में, तो ये और इसमें हमें पता करना है, सी ए एल है और सी ए पी है, तो पहले क्या आ जाएगा, सी एल आ जाएगा, तो पांच दो वाले हो जाएंगे, बस बाकी में पूरा हमें चेक ही नहीं करना है। नेक्स्ट कर रहा है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 26 12 से संबंधित है, तो 36 18 से संबंधित है, तो 20 से कौन से संबंधित है, 26 12 12 24 से, 26 को हम 12 गुना दो 24 माइनस दो करते हैं, जैसे बटे 18, 36 माइनस दो होना चाहिए 34, नहीं, 14 8, 4 12, 4 3 9 गुना, डेढ़ गुना, यहाँ पे दो गुना। अच्छा, छः डिजिट का जो मल्टीप्लाई है, 6 दूना 12, चौथिया 18, तो 20 यहाँ पे कौन से देगा, ये 5 तिहाई 15 देगा, 4 दूना 8, 5 तिहाई 15, 4 5 20, यही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक फुट वजन है, रोज को हम 51, वैक्स को 33, तो फॉक्स को कैसे लिखेंगे। रोज को जो है वो 51 मीन्स ये जो है वो 18 15 19 5, तो देखते हैं इसे, 15 5 20, 20 और 19 39, 39 एक 40, और इस 17 ये पे नहीं, अच्छा इसका अपोजिट अगर देखते हैं, तो 9 12 8 22, ठीक है, हो जाएगा ये 21 और ये 30 51, ठीक है, अपोजिट सम है। तो फॉक्स में ये 6 है, तो इसका 21, एल 12 और एक्स का जो है वो
24 है तो 3 × 3 15, 15 और 21 26 हो जाएगा। बढ़िया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करा कि दर्पण को मीन्स मिरर इमेज यहाँ पे बताना है। तो 3 का जो है बेसिकली ये ऐसे, 9 का तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर 6 का ये इस साइड से हो जाएगा, 4 का जो है वो फिर इस साइड होगा और ये 1 का फिर इस साइड हो जाएगा। तो 1 4 6 9 3 हमें ये देगा ये। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन जो तार्किक और सार्थक क्रम में शब्दों के सही व्यवस्थापन को दर्शाता है। तो पहले फिर हम वही देखेंगे। 4 1 3 में से तो लोमड़ी, शेर, लारवा, पत्ता, पक्षी। तो पहले क्या होगा, मीन्स पत्ता, पत्ता पे जो है वो लार्वा होगा, लार्वा से फिर वहां से धीरे धीरे उसको पक्षी खाएगा, पक्षी फिर जो है वो लोमड़ी और फिर तब लास्ट में फिर शेर। मीन्स एक तरह से जो है वो ये फूड वेब का ऑर्डर दिखाना है। सो ये जो है हमारा 20/6/2024 सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो था ये फर्स्ट पेपर था। ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। देखते हैं इसमें 3 या 4 पेपर जो भी हो, तो पूरे के पूरे हम इसको कराएंगे हर दिन एक एक पूरे के पूरे कंप्लीट। सो उम्मीद करते हैं अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जो है बेसिकली सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। ठीक है। थैंक यू।